वेलकम टू साइंस वाला क्लासेस। आई एम प्रमोद। मैं आज लेकर आया हूँ एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो ओलंपियाड के लिए सुटेबल है। ये सवाल क्या है? 3 to the power x to the power 2 डिवाइडेड बाय 3 to the power x इज इक्वल टू 9/1 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन देखो कितना आसानी से ये सॉल्व होने वाला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है आड़े तिरछे गुना करना। मतलब इसको इससे गुना किया और इसको इससे गुना किया। इट्स सो सिंपल। तो मैं इसको इससे गुना करूंगा तो क्या बन जाएगा? 3 to the power x multiplied by 9 is equal to 3 to the power x to the power 2 multiplied by 1। मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, है ना, आड़े तिरछा गुना किया। इसको इससे गुना किया और इसको इससे गुना किया। अब हम क्या करेंगे, इस 9 को 3 स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। 3 को स्क्वायर आप करोगे तो ये 9 होता है। तो मैं 9 की जगह पर लिखूंगा 3 to the power x इंटू 3 स्क्वायर्ड। और किसी भी संख्या को, किसी भी टर्म को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो वही नंबर, वही संख्या रह जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ये 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका कोई भी अंतर नहीं होगा। अब एक नियम है, जो फॉर्मूला है वो क्या है कि अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। देखो यहाँ पर बेस 3 है, पावर x है, बेस 3 है, पावर 2 है। अगर बेस जो है सेम है और पावर अलग है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो इसका फॉर्मूला है बेस एक ही लिखेंगे और पावर को हम जोड़ कर लिख देंगे m + n। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बेस दोनों का सेम है तो पावर x + 2 जुड़ जाएगा। सो हम लिखेंगे x + 2 इज इक्वल टू 3 to the power x⁻²। अब एक फॉर्मूला ये भी है कि अगर a to the power m हो इज इक्वल टू a to the power n हो, बीच में इज इक्वल टू है, दोनों तरफ बेस समान है, इक्वल है, बेस सेम है और पावर अलग है और बीच में इज इक्वल टू है। ये दोनों तभी बराबर होगा जब बेस बराबर तो है ही तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए। देन इसका मतलब होगा m इज इक्वल टू n। मतलब अगर ऐसा होता है, अगर a to the power m इज इक्वल टू a to the power n, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन पावर आर सेम, m इज इक्वल टू n। यहाँ पर भी देखो दोनों का बेस जो है 3 है और बीच में इज इक्वल टू है, तो पावर इक्वल होना चाहिए, ये दोनों पावर इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर हम लिख सकते हैं x + 2 इज इक्वल टू x²। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों टर्म को उस साइड ले जाएंगे तो वी विल राइट 0। इधर जब ले जाएंगे सारा टर्म तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिखेंगे, तो उधर ले जाएंगे तो x², ये x इधर आके +x है तो इधर आके -x हो जाएगा, +2 इधर आके -2 हो जाएगा। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं तो x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई। दिस इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसे होता है? जब मैक्सिमम पावर किसी वेरिएबल का 2 होता है तो डिग्री 2 होता है तो वी से इट इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का सबसे आसान तरीका है कि उसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व करो। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस डू इट। तो सबसे पहले आप ये देखो कि यस व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये जो x² है -2 है तो ध्यान से देखना, x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करते हैं इसे? देखो ये जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x² के कोफिशिएंट से। x² का कोफिशिएंट में कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं का मतलब होता है 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है तो इसके मतलब है कि इसके आगे 1 लिखा है, याद रखना। तो कुछ नहीं होता है तो 1 होता है।
तो -2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 1 क्या होगा? -2 होगा। अब 2 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 2 एक बार लगेगा, तो 2 इंटू 1 इजिकल टू 2 हुआ। अब 2 और 1 मेरे पास 2 फैक्टर है 2 का, इस 2 और 1 का क्या इस्तेमाल करें, कैसे जोड़े, कैसे घटाएं, कैसे ऐड करें, कैसे सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा रिजल्ट -1 आना चाहिए, -1। तो हम लिखेंगे -2 + 1 इजिकल टू -1 होता है। सो हम क्या करेंगे कि इसको, ये जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट कर देंगे। इसको लिखेंगे -2x क्योंकि यहाँ -2 है, +1x क्योंकि यहाँ +1 है। तो इसके जगह पर हम ये टर्म लिखेंगे तो मेरा हो जाएगा इक्वेशन x² -2x + 1x -2 इजिकल टू 0। अब इस पहले दो टर्म में से x कॉमन ले लेंगे और इस दोनों टर्म में से कुछ टर्म कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन होता ही है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन होता ही है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस दोनों में से 1 कॉमन ले लेंगे। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान दो कि x जब कॉमन ले लेंगे इस दोनों में से, तो यहाँ से x² में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, -2x में से x निकाल लेंगे तो -2 बचेगा, प्लस यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा कुछ और -2 यही का यही रह जाएगा। अब देखो दोनों टर्म में x -2 दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो वी विल राइट x -2 कॉमन ले लिया, दोनों में से x -2 बाहर निकाल लिया तो ये बचा यहाँ x और यहाँ बचा +1 इजिकल टू 0। अब दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, ये कैसे होगा? ये तभी संभव है जब चाहे तो x -2 इजिकल टू 0 हो या x + 1 इजिकल टू 0 है, क्योंकि दो प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो 0 तभी होता है जब कोई आइदर ऑफ द टू जो वैल्यू है वो 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 बन जाता है। इसका मतलब है कि इसमें चाहे ये 0 चाहे ये 0 होगा, इसलिए मैंने लिखा आइदर x -2 इजिकल टू 0 और x + 1 इजिकल टू 0। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, -2 को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, x इजिकल टू +2 और x इजिकल टू यहाँ +1 इधर आके -1 हो जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू क्या निकला, 1 2 निकला और x का वैल्यू 1 -1 निकला। तो हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स जैसा एक्सप्रेशन लग रहा था उसे मैंने सॉल्व किया। बहुत सिंपल रूल का इस्तेमाल किया गया है और मेरा आंसर कितना आया, x का वैल्यू 2 या x का वैल्यू -1। होप आप इस टॉपिक को बहुत आसानी से समझे होंगे। यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।